गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो एक बार फिर से हम मुलाकात कर रहे हैं और हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें आपसे मेरी एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज दिखते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल दिखते हैं, आप उनको एक जगह लिख लीजिए। इससे होगा क्या, जैसे मैंने बोला कॉपर सल्फेट, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए सर कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, ठीक है? तो तुरंत आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CaO, तो मैं बोलूंगा लाइन, तो तुरंत आपको बोलना है सर CaO, तुरंत समझ जाना है। तो आपको सारे फॉर्मूले एक जगह रखना है, ठीक है? ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, आप भली भांति परिचित है, यस और नो? कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जनरली आयरन पे देखा जाता है, ठीक है? अगर आयरन को मैं ऐसी जगह रख दूं जहां वाटर भी है और एयर भी है, और सब जगह होता है ऐसा क्योंकि एयर में वाटर होता ही है, तो अगर आयरन को वाटर में या एयर में खुला छोड़ दिया जाए तो होगा क्या, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी ब्राउन कलर की, उस लेयर को बोलते हैं बेटा कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन, या रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? रस्ट। और रस्ट का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप तुरंत बताइएगा Fe2O3 XH2O। XH2O क्या है देखते हैं। अब जैसे ही कोई आयरन का पीस है, ठीक है, अगर आयरन का पीस रखा हुआ है, अगर उसकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन होती है तो होता क्या है बेटा, देखो यहाँ पे X है कि H2O के कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है? और Fe2O3 XH2O फॉर्म होगा। यही है आपकी रस्ट। क्या है? रस्ट। तो रस्ट होने के लिए बेटा हमेशा याद रखना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एयर, एक वाटर, ठीक है? इनके बिना रस्ट पॉसिबल नहीं है। तो इससे नुकसान क्या है सर? उससे नुकसान ये है बेटा, धीरे धीरे आपका जो आयरन है, ये रस्ट पहली लेयर है, वो रस्टेड हो जाएगी, उस पे कोरोजन चढ़ जाएगा, ठीक है? फिर जैसे ही वो झड़ जाएगी दूसरी जो लेयर है उस पे कोरोजन हो जाएगा। इस तरह से आपका आयरन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसीलिए जो बड़े बड़े पुल वगैरह होते हैं आयरन के बने होते हैं या मशीनरी है, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा जाता है कोरोजन का। इससे बचे कैसे? सबसे बढ़िया उपाय है आप उसको पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेंट। चलिए रेंसिडिटी देखते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी तो आपने कभी कभार देखा होगा बेटा, जैसे कई दिनों से बहुत दिनों से कोई फूड रखा हुआ है, ठीक है, या चिप्स वगैरह रखा हुआ है, कोई भी सब्जी वगैरह आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, यस और नो? और जनरली ये पता है किसमें होता है? जिसमें ऑयल होता है। किसमें? ऑयली जो चीजें हैं बेटा आपकी, क्या ऑयली सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। देखो कोरोजन और रेंसिडिटी ये दोनों नेगेटिव इफेक्ट हैं इसके ऑक्सीडेशन के। इसके ऑक्सीडेशन के देखो जो आपका आयरन है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं? रेंसिडिटी इसमें भी बेटा जो ऑयली सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? आपका प्लस हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। और इससे होता क्या है, जो आपका फूड आइटम है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? आपका रेंसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेंसिड। और रेंसिड उसमें स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल। कैसी स्मेल बेटा? बैड स्मेल, ठीक है? तो समझ जाइएगा वो हमारा जो फूड है वो रेंसिड हो गया है, ठीक है? याद रहेगा। तो इसको बचाने के लिए क्या करें? देखो एक उपाय तो ये है, आप ऑक्सीजन से रिएक्शन हो नहीं मत दो। तो ये कैसे कर सकते हैं? कुछ एंटीऑक्सीडेंट आते हैं। क्या आते हैं बेटा? एंटीऑक्सीडेंट। क्या आते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करते हैं बेटा? आपके फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करने देते हैं। एंटी मतलब जो ऑक्सीडेशन को ना होने दे, एंटी है उससे, ठीक है? एसिड्स में एक एग्जांपल आता है आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, थोड़ा बड़ा सा नाम है बेटा, ये एक आपका एंटीऑक्सीडेंट है, याद रख सकते हैं। और क्या
उपाय है। और क्या सॉल्यूशन है? आपने देखा होगा जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट हैं वो फूले हुए आते हैं, तो उसमें देखो नाइट्रोजन गैस लग देते हैं, कौन सी? N2। और N2 गैस की क्या करती है बेटा? उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देती, इसीलिए हमारा फूड बहुत दिनों तक क्या रहता है? अच्छा रहता है। और क्या कर सकते हैं? जो एक प्रोसेस आपने पढ़ी होगी पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन मींस उसको पहले गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, उस प्रोसेस से भी आपके ऑर्गेनिज्म इसमें जनरेट नहीं हो पाते हैं। और क्या कर सकते हैं? हमारे फूड को बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर पे स्टोर करके, जैसे फ्रीज रेफ्रिजरेटर में करके रखते हैं। और दूसरा और क्या उपाय है सर? उसको बॉईल कर सकते हैं। क्या? बॉईल करिए आप, ठीक है? तो बॉईल करने से क्या होगा? उसमें रेंसिडिटी नहीं आएगा। तो ये कुछ मैंने आपको सॉल्यूशन बताया टू अवॉइड रेंसिडिटी। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब चलिए हम कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा उसमें और हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट होते हैं बैलेंसिंग से। किससे? बैलेंसिंग से। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बेटा, जैसे कि H2 + Cl2। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। H2 + Cl2 इससे बना बेटा आपका HCl। क्या बना? HCl। अच्छा, इसमें मुझे देख के बताओ कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। कैसे देखेंगे? ये LHS ये RHS, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो लिख लो Cl, यहाँ पे भी H और Cl है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? देखो बेटा, जो नीचे लगा रहता है किसी भी एटम के वो उसके नंबर को शो करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे देखो बेटा क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 1 सर। यहाँ पे क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? 1 सर। क्या बेटा? बैलेंस का मतलब बेटा जैसे आपने तराजू देखा होगा, 1 केजी 1 केजी, तो वो क्या होगा? बैलेंस। लेकिन यहाँ 2 केजी यहाँ 1 केजी, तो बैलेंस होगा क्या? नहीं, एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। तो उनको बैलेंस करना है, मतलब हर एलिमेंट के एटम इक्वल होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, 6 होते तो इधर भी 6 होने चाहिए थे। यहाँ पे क्लोरीन 8 है, सपोज करिए 8 है तो इधर भी 8 होने चाहिए थे। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस है कि नहीं है? तो अब मैं क्या करूँ? मैं इसको बैलेंस करूंगा। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 2 है तो देखो स्टार्टिंग कहां से करनी है बेटा, मैं आपको बता दूं, जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। तो यहाँ पे जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम है पहले उसको उठाओ। तो Cl 2 है, कोई सा भी ले लो, ठीक है? तो यहाँ मेरे को 2 बनाना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को। तो मैं यहाँ 2 लगा दूं क्या? नहीं कर सकता बेटा। इससे क्या है? इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कभी भी आप नीचे नहीं लगा सकते। जो भी एलिमेंट है या एटम है उसके नीचे आप नंबर कभी भी नहीं लगाओगे, आप लगाओगे आगे लगा सकते हो। एक ही उपाय, आगे। तो मैं यहाँ कितना लगा दूं? 2। इसका क्या मतलब होता है कि हाइड्रोजन भी डबल हो गया, क्लोरीन भी डबल हो गया, जो कुछ आएगा वो डबल हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? तो एक और एग्जांपल हम लेके देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने सपोज करो एग्जांपल दिया BaCl2 + H2SO4, ठीक है? और ये क्या बना रहे हैं? आपके ये बना रहे हैं BaSO4 + HCl। इसको देखना बेटा, यहाँ पे देखो Ba बेरियम 1 है, ठीक है? क्लोरीन में देखो 2 है, यहाँ पे बेटा 1 है, मतलब अनबैलेंस्ड है। क्या है? अनबैलेंस्ड है। इसी तरह H2 यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना बेटा? 1 ही है। तो चलिए हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बैलेंस नहीं है? क्लोरीन बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं दिख रहा है, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। इन दोनों को मुझे क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है। तो मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं क्लोरीन, यहाँ भी मुझे 2 करने पड़ेंगे, यस और नो, ठीक है? तो कैसे करूं? हाइड्रोजन भी मुझे 2 करने हैं, क्या बेटा मैं यहाँ पे 2 लगा दूं? अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, बाकी सब तो बैलेंस है। समझ में आया? इसी तरह से हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से NaCl,
एक एग्जांपल लिया मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 दोनों रिएक्ट करते हैं बेटा और क्या बनाते हैं आपका AgCl प्लस NaNO3। इसमें बताइए चलिए कैसे बैलेंस करेंगे। सोडियम कितना है 1, सोडियम 1, NO3 1 ही है, Cl एक ही है, ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन भी। तो क्या बेटा इसमें सारे एटम बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये पहले से ही बैलेंस है। क्या है, पहले से ही बैलेंस है, तो हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या है ये, पहले से क्या बेटा बैलेंस्ड है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं Na प्लस H2O। सोडियम को मैंने वाटर से क्या कराया, रिएक्ट कराया बेटा, और इससे होता है NaOH प्लस H2। ठीक है, हम थोड़ा सा अपना लेवल हाई करते जा रहे हैं। सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया बेटा, 3 है, तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस नहीं है। क्लियर, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 यहाँ 1, ऑक्सीजन बैलेंस है। क्या बैलेंस नहीं है बेटा, आपका बैलेंस हाइड्रोजन नहीं है और सब कुछ बैलेंस है। तो चलो करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, जरा सोच के देखो। जैसे 2 और 3, यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊं तो क्या मेरा काम बन रहा है क्या, नहीं, और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे करके देखो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो देखो 4 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा यहाँ से बेटा ये जो नीचे वाला नंबर है इसके साथ नंबर है उससे क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 हो गया। कितना हो गया 4। ओके, तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3 है। ठीक, अब मैं क्या करूँ, चलो 2 यहाँ लगा के देखो, इससे क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 4, मेरा काम बन गया। लेकिन बेटा सोडियम गड़बड़ा गया, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 2। समझ में आया, ऑक्सीजन देखो कितना है, इसके साथ है बेटा, तो ये 2 और यहाँ पे कितना है 2, ये बैलेंस है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है, इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा बैलेंस करेंगे। क्लियर है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डिफिकल्टी का आपका नहीं आएगा। ठीक, जैसे कि HNO3 प्लस उसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम नाइट्रेट NO3 प्लस आपको बन जाता है H2O। तो बेटा ये आपकी क्या है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। सबको देखो, हाइड्रोजन कितना बेटा 1, यहां से देखो ये जो ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट के बाहर जितना भी नंबर है, सपोज के लिए 2 है या 3 है, उतना टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो ये जो अंदर लिखे हैं ना वो उतना ही टाइम्स हो जाएंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टाइम्स हो जाएगा, O3 ऑक्सीजन पहले से 3 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 प्लस 2 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने बेटा 3, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं भाई साहब 2 ही हैं। ओके, नाइट्रोजन देखो 1, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 दिख रहे हैं आपको। क्लियर, और क्या बचा कैल्शियम, कैल्शियम देखो 1 है, यहाँ पे कितना है 1 ही है, तो कैल्शियम आपका बैलेंस्ड है, कैल्शियम आपका बैलेंस्ड है, ये 1 लगा दिया। क्लियर, ओके, अब देखो और क्या बचा बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर कितना है देखो 3 इधर है 2 इधर है, टोटल कितना हुआ 5। क्लियर, 3 और 2 5, यहाँ पे देखो यहाँ कितना है 3 2, ये डबल हो जाएगा 6 प्लस 1 7, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना मिलेगा 7। क्लियर है, अब हमको बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब बैलेंस आपको
करना है। तो चलिए इसमें क्या करें, सबसे पहले हम इसको नाइट्रोजन 2 दिख रहा है, उधर 2 है, इधर 1 ही है, क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूं? देखो क्या बैलेंस हो गया? यस सर, बैलेंस हो गया आपका, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन खत्म, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन खत्म। उसके बाद अब मैं बात करूं ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना ऑक्सीजन टोटल हो गया। अच्छा पहले कैल्शियम को बैलेंस कर लें, कैल्शियम यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1, कैल्शियम तो बैलेंस है, ओके। बचा क्या? देखो हाइड्रोजन बचा हमारा, नाइट्रोजन हमने कर लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन देखो बेटा यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ भी कितना? 2, कितना हो गया? 4, ठीक है। यहाँ पे अब कितना है? यहाँ पे बेटा 2 ही है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करूं? यहाँ पे बेटा देखो 2 लिखा, क्या हो गया अब आपका? हाँ सर हो गया। तो नाइट्रोजन भी हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो गया, बचा क्या? ऑक्सीजन बचा। तो देखो ऑक्सीजन टोटल 2 3 जा 6, ये बेटा इस नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखो 6 और 2 ये है, 6 और 2 8, कितना हो गया? 8। यहाँ पे देखो बेटा 3 2 जा 6 और 2 ऑक्सीजन, 6 + 2 8, तो ये तो अपने आप बैलेंस हो गया, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा।